હસ્તકલા કારીગરોના વિકાસ માટે કાર્યરત સંસ્થા ક્રાફ્ટ રૂટ દ્વારા વડોદરામાં 6 થી 9 જાન્યુઆરી સુધી પ્રદર્શન યોજવાનું છે। હસ્તકલા કારીગરોના વિકાસ માટે કાર્યરત સંસ્થા ક્રાફ્ટ રૂટ દ્વારા વડોદરામાં 6 થી 9 જાન્યુઆરી સુધી પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું છે, જેનો પ્રારંભ રાજ્યના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને ઉત્તર પ્રદેશના રાજ્યપાલ महामुहिम आनंदीबेन पटेलना हस्ते दीप प्रगटावी करवामां आव्यो। आ प्रसंगे मेयर, म्युनिसिपल कमिश्नर, सांसद, धारासभ्यों सहित बीजेपी शहरना प्रमुख होद्देदारो उपस्थित रह्या हता। वडोदरामां दर वर्षनी जेम आ वर्षे पण देशभરના हस्तकला सहितनी विविध कलाना कारीगरो मेळावडो योजायो हतो, जेमां 15 राज्योना 80 જેટલી વિવિધ હસ્તકલાના 100 થી વધુ કલાકારોએ બનાવેલી અસંખ્ય વસ્તુઓના 21 સ્ટોલ ધરાવતું પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું છે, જેને એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતનું ઉદાહરણ ગણી શકાય। આ પ્રદર્શનમાં આવેલા કલાકારો આત્મનિર્भर ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે। તેઓ અનેક લોકોને રોજીરોટી પૂરી પાડે છે। પરંપરાગત કારીગરો માટે વાઇબ્રન્ટ ઇકોસિસ્ટમને ઉત્તેજન આપવા માટે ક્રાફ્ટ રૂટ્સની પ્રતિબદ્ધતા માત્ર આપણા સાંસ્કૃતિક વારસાને જાળવવામાં જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં અસંખ્ય વ્યક્તિઓને ટકાઉ આજીવિકા પૂરી પાડવા મહત્વની છે। આજથી બરોડામાં ક્રાફ્ટ રૂટ્સ એક્ઝિબિશન થવા જઈ રહ્યું છે। 4 દિવસ માટે અહીંયા લગભગ 15 સ્ટેટમાંથી 73 પ્રકારની ક્રાફ્ટ લઈને આર્ટિઝન આવ્યા છે અને હું ઈચ્છું છું કે સંસ્કાર નગરી બરોડા ક્રાફ્ટ રૂટ્સ જોવા આવે, એ લોકો સાથે વાત કરે, ક્રાફ્ટને સમજે અને શોપિંગ પણ કરે, કે જેનાથી આખા દેશમાં આ લગભગ જેટલા બી કારીગરો અહીંયા છે એ બધા મળીને આ દેશના લગભગ 15 થી 20 હજાર લોકોને ગામડામાં કામ આપે છે। તો આ એમના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે। આપણે જો એમની પાસેથી શોપિંગ કરીશું તો અહીંયા બેસીને બી ગામડા સુધી રોજી પહોંચાડી શકીશું। થેન્ક યુ। મેસેજ લોકો સુધી પહોંચે કે જે ક્રાફ્ટની કામગીરી અને જે દેશના વિકાસની અંદર જેમ પ્રધાનમંત્રીએ વાત કરી હતી, क्राफ्ट फ्रूट का अलग अलग राज्यों में एग्जीबिशन होता है। इसी तरह आज 6 जनवरी से 5 दिन के लिए ये पैलेस में एग्जीबिशन शुरू हुआ है। 5 दिन तक एग्जीबिशन चलेगा और अलग अलग लगभग 20-22 राज्यों से 80 से ज़्यादा आर्टिस्ट अपनी अपनी प्रोडक्ट लेकर आए हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि क्राफ्ट को प्रेम करने वाले परिवार बढ़ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि जो क्राफ्ट है इसमें आर्ट है। आर्ट है वैसे नहीं होती है, दिल से होती है। और हमारी जो परंपरागत आर्ट है लुप्त हो रही है, उसको रिवाइव करना चाहिए। लेकिन जब तक उसको डिज़ाइन नहीं मिलती है, जब तक उसका सेल नहीं होता है, तो जो आर्टिस्ट है उसको खाना तो चाहिए भाई, बिना खाना तो परिवार रह नहीं सकता है। तो ये क्राफ्ट रूट काम कर रहा है कि वे उनके जो काम करने वाले जो हमारे कार्यकर्ता है वो स्टेट में जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, वो क्राफ्ट देखते हैं लुप्त हो रही है तो उनको डिज़ाइन देते हैं, वहाँ ठहरते हैं इंजीनियर अथवा फैशन डिज़ाइनर, उनको डिज़ाइन देते हैं, उनको कंप्यूटर में डिज़ाइन करने के सिखाते हैं और इसी तरह उसकी प्रोडक्ट बनती है और वो प्रोडक्ट लेकर एग्जीबिशन में आते हैं और वो सेल करते हैं। तो खुशी उनको भी मिलती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं ना, आर्टिस्ट लिए आत्मनिर्भर बने। मुझे खुशी है कि हम लोग राजकारण में थे लेकिन बहुत कम लोगों को हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं। लेकिन ये आर्टिस्ट है, एक एक आर्टिस्ट को आप पूछिए, इनके साथ बातचीत करिए तो वो आपको बताएंगे कि एक आर्टिस्ट 100 लोगों को काम देता है, एक आर्टिस्ट 5 को काम देता है, कोई 200 को काम देता है। तो कितने लोगों को वो आत्मनिर्भर बनाते हैं और कितने परिवार को आत्मनिर्भर बनाते हैं, वो सीखने जैसा है मित्रों से। और इसी वजह से आत्मनिर्भर बनाना स्वयं तो बनते हैं, लेकिन दूसरों को आत्मनिर्भर बनाना। और दूसरा, एक आर्टिस्ट अपना काम करता है तो दूसरों को नहीं सिखाता है, क्योंकि उनको लगता है कि दूसरों को सिखाएंगे तो उसकी प्रोडक्ट बेचेगी, हमारी रह जाएगी। लेकिन ये आर्टिस्ट ऐसे नहीं है।
वो अपनी प्रोडक्ट बनाते भी, दूसरों को सिखाते भी हैं। और एक क्राफ्ट रूट ने उनको इसमें परिवर्तन किया है। मैं पाटन में थी, पाटन में आप सब लोगों को पता है कि पाटन का पटोला ये विश्वविख्यात था, लेकिन वो अपनी बेटी को नहीं सिखाते थे, क्योंकि बेटी सीख जाएगी, ससुराल में जाएगी तो वो परिवार पटोला बनाएगा, तो मेरा पटोला का क्या होगा। लेकिन आज हमारे पाटन में पटोला वाले भी चेंज हुए हैं कि ऐसे करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट ही ख़त्म हो जाएगी, लोग नहीं खरीदेंगे। तो ये क्राफ्ट रूट काम कर रहा है, मुझे खुशी है। और मैं इस बात इसी वजह से कहती हूँ, काफ़ी खर्च भी होता है, और एक खर्च मान ले कि कोई उत्तराखंड से इधर आता है तो उसको ट्रैवलिंग वगैरह वगैरह होता रहता है। यदि हम लोग उसको मार्केटिंग ले और कहेंगे कि 50 की है तो 25 में दे दो, ने 40 में दे दो, ये इधर नहीं चलेगा भाई। क्योंकि उसने किस तरह बनाया है, किस तरह उसका जो धागा है उसको किस तरह रंग किया है, किस तरह रंग करते हो, रंग कहाँ से लाते हो, ऑर्गेनिक कलर कहाँ से लाते हो, ये उनको पूछोगे तो आपको ये इच्छा होगी कि 50 नहीं मैं 60 रुपया दे दूँ उनको, कि वो तो बहुत कठिन है उसको। तो ये हमारा भाव होना चाहिए। अभी अहमदाबाद में 2 बार हुआ एग्जीबिशन, 1 महीने के अंदर 2 बार हुआ, और मैं कई जगह जाती हूँ तो 1 करोड़ से कम सेल होता है। लेकिन अहमदाबाद, हम कहते हैं ना का तो अहमदाबादी है लोग, लेकिन अहमदाबाद में 1 करोड़ 62 लाख रुपया का सेल हुआ है। इसी तरह सूरत में गए 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का, उनको कितना मिला होगा ये सोच लीजिए। पूना में एग्जीबिशन किया, वहाँ के लोग आज भी बुला रहे कि आ जाइए इधर। हैदराबाद में किया तो वहाँ के लोग राह देखते हैं कि इधर आ जाइए। अब मैंने निमंत्रण दिया है लखनऊ में, या पहली बार आइए लखनऊ में, अरेंज करिए, लखनऊ वाले आपको स्वागत करने के लिए तैयार है। तो ये काम हो रहा है ना, गरीबों के लिए काम हो रहा है, आर्टिस्टों के लिए काम हो रहा है, और ये हमारी देश की जो वो है ना ख्याति परंपरा, ये हमें टिकाऊ करनी है, जैसे एक परिवार से दूसरे परिवार तक पहुंचाना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.